तो आज आपके साथ हम लोग फिर से हाजिर हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर लेके। इसके अंदर आज हम लोग सोप के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे काम करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर की रिएक्शंस देखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। इसके बाद एक पार्ट और इसमें बनेगा जिसमें आपका इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड वो सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए मेरे साथ, सबसे पहले हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोप्स पे एंड डिटर्जेंट्स पे, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो जो सोप्स हैं इनका जनरली जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, या फिर C15H31COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो मैंने Na पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे K पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों जगह पे। ठीक है, तो सोप्स जो है आपके सोडियम एंड पोटाशियम के सोल्ट्स हैं। ठीक है, ये सोल्ट ही होता है ना जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटता है, तो ये सोडियम और पोटाशियम का सोल्ट ही है। ठीक है जी, ये सोप्स हैं। सोप दोनों तरह का मैंने आपको बताया है। जो पहला फॉर्मूला है वो है हमारे पास सोडियम स्टीरेट का। किसका है? सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। सेकंड है सोडियम पाल्मिटेट। अब देखिए यहाँ पे सोडियम लगा है तो इसलिए मैंने सोडियम पाल्मिटेट लिख दिया। अगर पोटाशियम होता तो पोटाशियम लिख देता। तो ये आप नोट कर लो, ये सोप का फॉर्मूला है। भी इन दोनों में से आप कोई भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली क्या है इसमें, ये एल्केन था, इसको एल्काइल ग्रुप के अंदर चेंज करा गया। कैसे? एल्केन कैसे था? C17H35, C17 है, H कितने होने चाहिए थे यहाँ पे हमारे पास? 17 इंटू 2 प्लस 2 कितना आता? C17H36, बट है कितने हमारे पास? 35। इट मींस एक H यहां से निकला, एक H क्या हुआ यहां से निकला, उसकी जगह पे क्या लग गया आपके? COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये लग गया अभी आके। ठीक है, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव आके यहाँ पे लग गया जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ये आप नोट करो, ये हमारे पास सोडियम स्टीरेट है, ये सोडियम पाल्मिटेट है। क्लियर? अब इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, आइए मैं बताता हूं आपको। हम जो C17H35 लिखा ना, उसको इस चेन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और 17 पे आके क्या लगा हुआ हमारे पास यहाँ पे? COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव। ये कार्बन्स दिखाए हैं मैंने। क्या दिखाया मैंने? कार्बन्स। तो ऐसे भी आप लोग कार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है जी, तो ये आपकी एक नया मेथड है कि कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कि जहां जहां मिल रहे हैं वो सारे कार्बन्स हैं, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ऐसे सारे कार्बन्स हैं। क्लियर? ये नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं सोप हम लोग बनाएंगे कैसे।
लोग क्या करते हैं सोप बनाने के लिए, हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसकी, ऑयल्स की या एनिमल फैट्स की। हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल्स और एनिमल फैट्स, एनिमल फैट्स। क्लियर? हाइड्रोलिसिस होएगी ऑयल्स की या एनिमल फैट्स की। क्लियर? इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू जो हमारी सोप बनेगी उस प्रोसेस का नेम क्या है। उस प्रोसेस का नेम होता है सपोनिफिकेशन। कौन सा नेम है? सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन नेम है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारी सोप बनके तैयार हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद अब हम लोग देखते हैं तो मेनली जो हमारी सोप है ना वो सॉफ्ट वाटर के अंदर लेदर बनाती। लेदर मतलब फोम बनाती, फोम मतलब झाग। सॉफ्ट वाटर के अंदर। सर ये सॉफ्ट वाटर क्या है? जो आपके घरों में टैप वाटर आ रहा है वो क्या है? सॉफ्ट वाटर है। उसके अंदर झाग बनता है साबुन जब मिलाते हो। क्लियर? तो वो झाग बनाती है, लेदर बनाती है, फोम बनाती है। कौन से वाटर के साथ? सॉफ्ट वाटर। तो क्या सर हार्ड भी होता है? यस भाई, हार्ड भी होता है। तो मैं बताऊंगा इसी के अंदर आगे धीरे धीरे। हार्ड वाटर के अंदर अभी तक के लिए याद रख लो, हार्ड वाटर के अंदर जो साबुन है, आपकी सोप है, वो लेदर या फोम नहीं बनाती। वो फोम नहीं बनाती। तो क्या बनाती है वो हम आगे देखेंगे क्या बनाती है। आइए, तो सोप कैसे प्रिपेयर होएगी। सबसे पहले हम यहां पे ग्लिसरॉल लेंगे। ठीक है? क्लियर? ये क्या चीज लिखी मैंने? ये है ग्लिसरॉल। दिस इज ग्लिसरॉल। दिस इज योर ग्लिसरॉल। इसके बाद इसमें मैंने क्या मिलाया? यहां पे मैं मिलाने जा रहा हूं C15 H31 COOH। देखो ये भी मैंने कितने लिए? 3। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है पहले। अब जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, है ना? ये लिखते हैं। तो यहां से भी तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये वाला। उसकी जगह पे क्या आता है? सोडियम। ठीक है? उसकी जगह क्या आता है? सोडियम। अब कितने लगेंगे? 1 2 3। तो ऐसे ही हमने 3 लगा दिए। क्लियर? अब क्या बनेगा आगे जाके आपके पास? तो ऐसे ही C15H31 COO। अब यहां पे आपने क्या डालना है? बेस डालना है। कौन सा? NaOH। एक्वस NaOH डालना आपने। एक्वस NaOH डालोगे क्या बन जाएगा? CO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया। कितने बनेंगे भाई? 3। और साथ में क्या बन के आ जाएगा आपका? यही चीज ग्लिसरॉल दोबारा से बन के आ जाएगा आपके पास। CH2OH CHOH CH2OH। ये लो भाई, ये आपके पास बन के आ गया है सोडियम पाल्मिटेट। क्लियर? और ये आपका ग्लिसरॉल बन के आ गया है जब हमने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि क्या है? बेस है। बेस हमें पता ना साबुन के अंदर बेस होता है, तो वो बेस के साथ हमने रिएक्ट करवाया। क्लियर? ये नोट करो, फिर नेक्स्ट बताता हूं। इसके बाद हमारा सोप काम कैसे करेगा भाई?
इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें आपको आपकी लैब के अंदर कैसे आप लोग सोप बना सकते हो वो मेथड भी बताऊंगा। क्लियर? तो देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे जो सोप है, इसके अंदर ऐसा वाला पार्ट है, हाँ जी। अब देखिए यहां पे क्या है हमारे पास, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो अब इसमें होता क्या है हमारे पास, ये जो पार्ट है ना एंड वाला, ये जो पार्ट है एंड वाला, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक, या फिर और क्या नेम से बुलाएंगे इसको हम लोग, नॉन पोलर या पोलर। ठीक है, नॉन पोलर या नॉन पोलर, इसको कौन से नेम से बुलाएंगे? इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है, तो ये चीज क्या है आपके पास, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, या फिर पोलर कह लो या पोलर कह लो। ठीक है, पोलर कह लो या फिर पोलर कह लो, जो आपका मन करता है। अब देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या है। हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड का मीनिंग होता है पानी, हाइड्रो वर्ड का मीनिंग होता है वाटर। क्या मीनिंग होता है भाई? वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, लविंग, जो क्या हो, ऐसा पार्ट, ऐसा पार्ट सोप का जो वाटर लविंग हो, जो पानी के अंदर घुल जाता हो, जो पानी के अंदर घुल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। क्लियर? या फिर बोलेंगे पोलर। पोलर मीन्स जिस पे पोल्स जनरेट हो, पोल्स मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, उन्हें बोलेंगे पोल्स या बोलेंगे पोलर है वो। क्लियर? इसके बाद हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स अगेन वाटर, फोबिक, फोबिक वर्ड बना है फोबिया, फोबिया मीन्स डर। तो जो पानी से डरता है पार्ट, ये वाला जो पार्ट है रेड कलर वाला, इसलिए मैंने रेड कलर में दिखाया, डेंजर सिग्नल है। डेंजर इसलिए क्योंकि ये पानी के अंदर नहीं घुलता, पानी से क्या करता है? डरता है, पानी से डरता है, इसलिए मैंने इसको बोला हाइड्रोफोबिक। या फिर आप कह सकते हो नॉन पोलर या नॉन पोलर, मीन्स जिसपे पोल्स जनरेट नहीं होते, जिसपे पोल्स जनरेट नहीं होते, ये वो वाला पार्ट है, इसे नोट कर लो। हरिया, अब मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे करता है हमारा सोप, क्लींजिंग एक्शन कैसे होएगा सोप का। तो अब आपको इतना पता चल गया कि ये वाला पार्ट क्या करेगा, पानी के अंदर जाके घुलेगा। ये क्या होगा? पानी के अंदर जाके घुलेगा। डिसॉल्व किसके अंदर जाके होएगा? पानी के अंदर। ये वाला किसमें होएगा? ऑयल या फिर ग्रीस, या फिर आप कह लो डर्ट। तो मेनली जो आपके कपड़ों वगैरह पे ग्रीस लगा हो, ऑयल लगा हो, डर्ट लगी हो, वो कौन सी पार्ट में आके डिसॉल्व होता है? नॉन पोलर पार्ट में, या कह लो हाइड्रोफोबिक में, क्योंकि ग्रीस ऑयल ये भी क्या है? नॉन पोलर ही है या नॉन पोलर ही है, ये भी नॉन पोलर है। तो केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या रूल है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मीनिंग क्या है आपके पास कि अगर तो चीज पोलर है, क्या है? पोलर, तो वो किसको अपने अंदर डिसॉल्व करेगी, अपने अंदर घुलाएगी, घोलेगी? पोलर को ही घोल सकती है वो, नॉन पोलर को नहीं घोलेगी। अगर नॉन पोलर है तो वो किसको घोलेगा? नॉन पोलर को ही घोल पाएगा, वो अपने अंदर डिसॉल्व करा पाएगा, वो चीज उसी में डिसॉल्व होएगी। अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में, पोलर है तो पोलर में। अब ये चीज पोलर है तो ये किस में डिसॉल्व होएगी? वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर भी किस में टूटता है? H पॉजिटिव एंड
OH नेगेटिव आयंस में। तो देखिए इस पे भी क्या होते हैं, वाटर पे भी पोल्स जनरेट होते हैं, इसलिए इसको भी, वाटर को भी क्या बोलेंगे, पोलर है ये। क्लियर? इस पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑयल, ग्रीस, ये भी क्या है, नॉन पोलर। और ये भी जो सोप का पार्ट है, कार्बन की लंबी चेन जो है, कार्बन की जो लंबी चेन है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, नॉन पोलर। क्लियर? तो इसके बाद होता क्या है, अब आप क्या करते हो, ऐसे कंटेनर लेते हो, मान लीजिए बकेट ले रहे हो आप लोग, ठीक है, मेरे पास कोई भी कंटेनर है, मैंने उसके अंदर पानी डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है, ठीक है जी, पानी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। अब क्या है, ऊपर से आप क्या डालोगे इसके अंदर, सोप वगैरह डालोगे, ठीक है, सोप वगैरह डाल दी, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे कपड़े डाले हुए आपने, फिर सोप डाल दो, जैसा मर्जी कर लो। तो यहाँ पे सोप आया, मान लीजिए यहाँ पे क्या आया, सोप। अब सोप के दो पार्ट, एक हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अब वो अंदर कैसे रिएक्ट करेगा, ये मैं आपको मिटा के दिखाता हूं यहाँ पे। ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास, ठीक है जी। ये जो पार्ट है, ये वाला, ऐसे सारा, ये कौन सा पार्ट है आपका, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव वाला, ठीक है, मींस इसी को क्या बोलते हैं, हेड। क्या बोलते हैं, हेड। ये हेड है, और हेड पे आपके क्या है, यहाँ पे Na पॉजिटिव वाला पार्ट है या CO नेगेटिव वाला पार्ट है, सब में ऐसा है, Na पॉजिटिव यहाँ पे भी है, ठीक है, ऐसे सब में। और ये कौन सा है, अंदर वाला, टेल है इसकी, क्या है, टेल है। इसमें आपकी कार्बन की लंबी चेन है, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब आप लोग क्या करते हो, जब भी किसी कपड़े को धोते हो, इसके अंदर डालते हो, ठीक है, अब वो यहाँ पे आके जो ग्रीस वगैरह होएगा, जो ग्रीस होएगा, मैंने आपको बोला ये सोडियम है, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये पानी के अंदर घुल रहा है, देख लो, पानी के अंदर जा रहा है, ये सारा पानी के अंदर फैल रहा है। और बाकी जो नॉन पोलर है, वो क्या हो रहा है, इकट्ठा, वो क्या हो रहा है, पीछे से इकट्ठा हो रहा है, और वहां पे जाके ग्रीस क्या हो जाएगा, इकट्ठा। यहां पे मान लीजिए क्या आ गया, आपका ग्रीस इकट्ठा हो गया भाई, ये ग्रीस आके इकट्ठा हो गया। तो जैसे ही ये नॉन पोलर पार्ट के कांटेक्ट में आएगा ग्रीस, तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को निचोड़ते हैं, क्या करते हैं, कपड़े को निचोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, वो ग्रीस या ऑयल जो भी लगा हो, मिट्टी लगी हो, वो सारी उतर जाती है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से आपके जो पानी के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर बनती है, जो झाग सी जो बनती है ना, उसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब इस स्ट्रक्चर का नेम है, क्या नेम है, कई इसे मिसाइल बोलते हैं, कई माइसेल बोलते हैं, कई मिसाइले बोलते हैं, बट प्लीज कृपया करना मिसाइल ना बोल देना, ठीक है। मिसाइल, मिसाइले, मिसाइल, जो मर्जी बोल लो, बट आपको पता होना चाहिए इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते क्या है। क्लियर? ये हमारे पास चीज बनती है, और ये एक कोलॉइड की फॉर्म ले लेते हैं, कोलॉइड की, किसकी, कोलॉइड की, कोलॉइड की फॉर्म ले लेती है ये चीज, और पानी के अंदर ऐसे फैल जाती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये मिसाइल बन गया, इसके अंदर ऐसे आपकी वॉशिंग मशीन भी है घर पे, तो कभी ऐसे घूम रही है, कभी ऐसे घूम रही है, वो भी तो निचोड़ने का काम ही कर रही है ना, ठीक है। तो वहां भी मिसाइल बन रहे हैं, तो वहां भी आपकी सोप जो है वो एक्टिव होती है, अपना काम करती है। पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाता है पार्ट, और नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसे आपकी सोप जो है क्लींजिंग एक्शन शो करती है। नोट इट। अब
एक चीज और बता दूं आपको, ऐसे ही हमारे डिटर्जेंट्स भी काम करते हैं। कौन काम करते हैं? डिटर्जेंट्स भी। ठीक है, सेम मिसाइल बनेगा, उनमें भी ऐसा ही काम होएगा भाई, बट उसमें एक चीज का फर्क आएगा। क्या? तो वो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो मैंने आपको बताया था जो सोप है वो सॉफ्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, और जो हमारे डिटर्जेंट है, हम लोग डिटर्जेंट यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये हार्ड वाटर के अंदर भी डिसॉल्व होती है। किसके अंदर? हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर सर कौन सा होता है? होता है भाई, कौन सा होता है? देखिए, ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सोल्ट्स हो। किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सोल्ट्स, लाइक सल्फेट्स, ठीक है, क्लोराइड्स, ठीक है, ऐसे हो। अब देखो, कैल्शियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, या कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, या फिर क्या हो? बाइकार्बोनेट्स। क्या हो? बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स मींस जैसे CaHCO3, ठीक है, ऐसे हो, MgHCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ऐसे ये सारे सॉल्ट्स हैं हमारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, जो वाटर को क्या बनाते हैं? हार्ड बनाते हैं। इसलिए हमारी जो सोप है वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करती, और वो फिर क्या बना लेती है वहां पे? स्कम। क्या बना लेती है वहां पे? स्कम। स्कम क्या है? एक व्हाइट कलर का क्या है? प्रेसिपिटेट। व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मींस ऐसी चीज जो ना तो पूरी सॉलिड हो ना पूरी लिक्विड हो, बीच वाली सी फॉर्म हो, और उसका कोई यूज ना हो, ना तो वो फॉर्म बना रहा है, कोई फायदा नहीं उसका, तो आपकी सोप बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। कौन से वाटर में? हार्ड वाटर में, क्योंकि वहां पे वो क्या बना लेती है? स्कम। क्योंकि वहां पे क्या है उस वाटर के अंदर? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। अब मैं आपको स्कम का फॉर्मूला बताता हूं, देखिए। C15H31 COO नेगेटिव, ठीक है, यहां भी वैसे ही C15H31 COO नेगेटिव। अब यहां पे क्या पड़ा होता है? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। तो ये यहां से इसके साथ क्या कर लेता है? बॉन्डिंग कर लेता है, और ये क्या बन जाता है आपके पास? यहां पे व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। ये क्या बन गया आपके पास? व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। इसको आप और कैसे लिख सकते हो? कितने हैं? 2 हैं ये वाले पार्ट, ठीक है, 2 लिख के C15H31 COO नेगेटिव Ca2 पॉजिटिव। तो ऐसे आप लिख सकते हो इसको। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास? स्कम का। किसका आ गया? स्कम का। तो कैल्शियम के, क्योंकि इसकी कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? +2, तो यहाँ पे हमें चीजें भी कितनी चाहिए? 2, इसलिए मैंने ये चीज लिखा है। क्लियर? ये नोट कर लो। अब जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं, हमने देखा कि सोप्स जो है हमारे हार्ड वाटर के अंदर नहीं घुलते, वो क्या बना लेते हैं? स्कम। बट हमारे डिटर्जेंट्स वहां पे फिर यूज होते हैं हार्ड वाटर के अंदर। कौन यूज होता है? डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स यूज होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि इनके अंदर भी कार्बन की लंबी चेन है, और साथ में सल्फोनिक एसिड है, और सल्फेट भी है भाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ऐसे ही हम लोग कार्बन की चेन बनाते हैं।
यहां पे आके क्या लग जाता है आपके पास एंड पे, क्या लग जाएगा यहां पे आके आपके पास एक बेंजीन रिंग लग जाएगी और साथ में क्या लग जाएगा यहां पे आपके पास SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये क्या चीज है हमारे पास, ये सल्फोनिक एसिड होता है भाई, जो सल्फोनिक एसिड होता है हमारे पास, क्लियर। तो या फिर क्या चीज लगेगी, ऐसे ही स्ट्रक्चर जाएगी, ठीक है, आप लोग बना लेना ऐसे ही। अब इसके अंदर क्या लगेगा आपके पास, ये क्या लगा आपके पास, यहां पे आके सल्फेट, क्या लगा, सल्फेट SO4, ठीक है, SO4 नेगेटिव, ये लग गया आपके पास, सल्फेट आके लग गया। तो ये अब इनका नेम क्या क्या होएगा तो वो देखते हैं। पहले तो बात, कौन सा सॉल्ट है, सोडियम, कौन सा है, सोडियम, सोडियम डोडिसाइल, डिसाइल, फिर बाद में क्या लगा है, बेंजीन, सोडियम डोडिसाइल भी कहते हैं इसको, डोडेकाइल भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो आप कुछ भी बोलो, बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट, सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, इसका नेम क्या होएगा, सोडियम, सोडियम, सोडियम लोराइल सल्फेट, ठीक है, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये इसका नेम हो जाएगा भाई, ये नोट कर लो। मेन डिफरेंस क्या आया कि जो हार्ड वाटर के अंदर हमारी सोप नहीं डिसॉल्व होती थी, वहां पे स्कम बन जाता था, तो वहां पे अब कौन जाके घुलेगा, डिटर्जेंट्स घुल सकता है, क्योंकि उसके अंदर बेंजीन रिंग है और साथ में सल्फोनिक एसिड लगा है, कहीं पे सल्फेट लगा है और पीछे कार्बन की लंबी चेन भी है, तो ये डिसॉल्व हो सकता है हार्ड वाटर के अंदर और ये स्कम नहीं बनाता है, क्लियर। ये वहां पे जाके फॉर्म बनाएगा, लेदर बनाएगा, झाग बनाएगा, क्लियर है जी, ये नोट कर लो। अब आप लोग बहुत सारे डिफरेंस डिटर्जेंट्स और सोप के बीच लिख सकते हो, उनमें से एक डिफरेंस आपने लिखना है कि सोप इज बायोडिग्रेडेबल, सोप इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, ठीक है। डिटर्जेंट्स क्या आएंगे, डिटर्जेंट्स नॉन बायो, ये क्या रह गया, बायो, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो सोप्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल, और डिटर्जेंट्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये भी आप एक डिफरेंस के अंदर लिख सकते हो, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि डिफरेंस बताओ, तो आपको मेन में डिफरेंस दिख रहे हैं, सोप्स जो है मेनली सॉफ्ट वाटर में डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, और दूसरी बात उनमें बेंजीन रिंग नहीं है, वो किस में है, डिटर्जेंट्स में। डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर के अंदर भी डिसॉल्व होते हैं, इनमें बेंजीन रिंग भी है। और क्या बता सकते हो, सोप्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और भी जितने पॉइंट्स बनते हैं आप लोग लिख सकते हो, फॉर्मूला बेस लिख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंस बन जाएंगे आपके पास। अब हम लोग करते हैं रिएक्शंस, रिएक्शंस। तो जो
सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास वो है कंबशन रिएक्शन। कार्बन कंपाउंड की कौन सी रिएक्शन है सबसे पहली? कंबशन रिएक्शन। फर्स्ट इज कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलना किसी चीज का, ठीक है, जलना। जब भी कोई चीज जलती है वहां पे क्या चीज चाहिए होता है जलने के लिए? हमें मेनली ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है वहां पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, इसीलिए कंबशन हमारे पास दो तरीके की है, इनकम्प्लीट एंड सेकंड वन इज कंप्लीट। इनकम्प्लीट कौन सी है? जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो ये गैस लिबरेट करेगी। कौन सी रिलीज करेगी? ये कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये, जो कि कौन रिलीज करेगा? अगर आपके पास ऑक्सीजन की कमी है और रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये इतनी सबसे ज्यादा डेंजरस गैस है, सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस है, ये डेंजरस है। क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग इसे इनहेल करते हैं, अगर इसको सांस जब लेते हैं तो ये हमारे अगर बॉडी के अंदर चली जाए, और हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड है ना, क्या है हमारी बॉडी में? ब्लड। और ब्लड के अंदर क्या है? Hb, हीमोग्लोबिन है, वहां पे क्या है? हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी और क्या बना देगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, इट मींस डेथ भी हो सकती है, इससे सफोकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अब जो टाइम है वो सर्दियों का है, ठीक है जी, सीजन चेंज हो रहा है, तो जैसे ही मैंने देखा लोगों को कि कई बार रूम के अंदर वो अंगारे या इंगिट्ठी कह लो जला के बैठ जाते हैं, और सारे विंडोज का जो आप रूम के जितने दरवाजे वगैरह होते हैं वो सब कुछ बंद कर देते हैं और हाथ सेक रहे होते हैं वहां पे बैठ के। तो भाई उनके लिए एक चेतावनी है कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो, रात को तो हम आपको छोड़ेंगे अंगारे सेकने के लिए, हाथ सेकने के लिए, बट सुबह तक आप होगे कि नहीं होगे वो हमें नहीं पता है। क्लियर? क्यों नहीं होगे? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी जब आपने सारे डोर्स वगैरह बंद कर दिए, तो वहां पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो सबसे डेंजरस है, सबसे हार्मफुल है, पॉइजनस गैस है ये। तो इससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा जिससे सफोकेशन होगी और डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज ये अवेयरनेस सबके पास पहुंचाओ ताकि किसी को भी किसी तरह का हार्म ना हो। ये इवन मैंने केसेस देखे हैं, तो प्लीज आप लोग इसे अवॉइड करवाइए और खुद भी अवॉइड कीजिए और लोगों को भी एजुकेटेड कीजिए, उनको बताइए इनके बारे में। क्लियर? इसके बाद सेकंड वन इज सेकेंड वन है हमारे पास कंप्लीट। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, सफिशिएंट अमाउंट की ऑक्सीजन होगी, इसमें कंबशन होगी पूरी की पूरी जैसे कि, और इसमें कौन सी गैस लिबरेट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी आएगा, प्लस हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होगी। तो जब भी कंबशन होती है तब हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। कंप्लीट कंबशन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी और वाटर भी आएगा, तो ये भी आपने याद रखना है। अब इसकी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तो आइए मेरे साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है ग्रीन हाउस गैसेस में से, ठीक है, जो कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत सबसे बड़ा हाथ इसी का ही है, कि जिससे कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया
तो ग्लेशियर्स जो बर्फ के बने पहाड़ हैं वो पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे और फ्लड लाइक कंडीशंस हो जाएंगी। तो हमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं चाहिए। क्लियर। इसके बाद अब कंप्लीट कंबशन की हम लोग रिएक्शन देखते हैं। आइए, तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे मीथेन, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मीथेन ली हमने, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई और ये ऑक्सीजन क्या एक्सेस में है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में है। ये क्या बना देगी अब आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। क्लियर। मीथेन ये कौन सी गैस है भाई? मीथेन है। मीथेन को हम लोग नेचुरल गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस? नेचुरल गैस। क्लियर। ये भी आपने याद रखना है, कौन सी गैस को? मीथेन को बोलते हैं हम लोग। क्लियर। और जब भी कंप्लीट कंबशन होती है, जब भी कंप्लीट कंबशन होती है, ये कंपाउंड कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस इसमें सिंगल बॉन्ड आते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये जब भी जलते हैं कौन सी कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं? ये हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, इनके पास ब्लू कलर देते हैं ये, ब्लू। ठीक है, ब्लू फ्लेम देते हैं हमें। क्या देते हैं? ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं। ये आपने याद रखना है। क्लियर। इसके बाद यहां पे अगर आपने इथेनॉल लेना है तो इथेनॉल भी ले सकते हो, C2H5OH। ठीक है, उसमें भी ऑक्सीजन डाल दो। अल्कोहल से भी आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह बना सकते हो। ठीक है जी, तो ये भी रिएक्शन हो सकती है। वहां भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। आप इसको बैलेंस कर लेना। क्लियर। बैलेंसिंग तो आई थिंक आती है आपको। अगर नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर हमें नहीं आती, तो आप करा दो, देन आई विल डू। ओके। इसके बाद अब जो सैचुरेटेड तो देते हैं ब्लू कलर की फ्लेम, अनसैचुरेटेड कौन सी देते हैं फिर? येलो कलर की। कौन सी? येलो कलर की फ्लेम देते हैं हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन सी कलर की फ्लेम देते हैं? येलो कलर की फ्लेम हमें देते हैं। तो नोट करो भी इसे।